हेलो बच्चों। मैं रवि मिश्रा। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ और यूट्यूब पे भी हूँ मैं, आप लोग जानते होंगे। तो अभी जल्दी ही ज्वाइन किया यूट्यूब। तो आने वाले दिनों में आपके आईआईटी का एग्ज़ाम है जो कि 6 से लेकर 12 अप्रैल तक के बीच में है। और आज तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 29 मार्च के लगभग हो चुका है। तो इस समय जितने भी आईआईटी के स्टूडेंट हैं सब बहुत ही परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो जानते ही हैं बहुत ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम के स्ट्रेस हर बच्चा नहीं सह पाता है। उसमें से एक बात आप ध्यान रखिएगा मेरी बात कि आपको ये परेशान नहीं होना है कि एग्ज़ाम मेरा कैसा होगा। सीधी बात पे मैं आता हूँ सारा डायरेक्ट कि एग्ज़ाम मेरा कैसा होगा, इससे परेशान नहीं होना है। मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप स्ट्रेस को कम कर सकेंगे और पेपर में भी अच्छा कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ पेपर में आप सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन पेपर जो आप अभी तक डरे हुए हैं, जो आप परेशान हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूँ, 10 जगह आपका दिमाग जा रहा है, तो उससे मैं कोशिश करूँगा आपका दिमाग डाइवर्ट हो और आप जो है पेपर में अगर आप 30% करने लायक हैं तो 40% कर सकें, 20% हैं तो 30% और इसके आगे जैसा भी आप कर पा रहे हैं उससे थोड़ा बेहतर ही कर सकें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एग्ज़ाम तो आ चुका है और अब आपने जो पढ़ा था जो नहीं पढ़ा था उसको लेके स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जो एक पॉजिटिव बात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में किसी का भी प्रिपेयर नहीं है पूरी तरह से। आप कहेंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं, किसी का प्रिपेयर नहीं है, मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा ये है, देखो ये एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई कितना भी साल भर पढ़ ले, 6 महीने साल भर जो भी पढ़ ले, एग्ज़ाम में हमेशा वो आ, अधूरा ही रहता है। एग्ज़ाम में कभी उसका एग्ज़ाम समझ लीजिए कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं रहती है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे जिनको लगता है कि एग्ज़ाम से पूरी तरह प्रिपेयर नहीं, उनको डर लग रहा है मैं क्या करूँगा, मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसा वैसा, तो वो परेशान नहीं होंगे, एकदम परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अगर 100% बैठ रहे हैं तो ये मान चलिए कि 70% लोग से 80% लोग 85% लोग ऐसे ही आप ही की तरह हैं, उससे ऊपर ही हैं, कम नहीं है। ठीक है। तो पहली बात स्ट्रेस मन से निकाल लीजिए। आप बेस्ट हैं, मान चलिए आपने जो पढ़ा है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत बढ़िया पढ़ा है और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। पहले पहले अपने बात पे, अपने आप पे कमांड रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए पूरी तरह से। आप बेहतर हैं, जान लीजिए। देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसलिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए कि लगभग मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन किए रहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में दिन भर उनका कोचिंग में निकल जाता है आने जाने में। अभी पहले कोचिंग वाले बच्चों पे आते हैं, फिर विदाउट कोचिंग वाले बच्चों पे आते हैं। कोचिंग वाले बच्चों पे दिन भर ऐसे ही दौड़ते धूपते निकल जाता है और वो नोट्स बना के रख लेते हैं और लास्ट में उनको समझ में नहीं आता है, वो उल्टा सीधा पढ़ते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है। मेरी बात सुनना, उल्टा सीधा नहीं पढ़ना हमको। हमको पढ़ना कैसे है? हमको पढ़ना है, जिन बच्चों के नोट्स बने हुए हैं प्लीज़ आज से 6 दिन 7 दिन जो भी बचे हुए हैं, बहुत कम है मैं जानता हूँ, लेकिन आज से उस 6 दिन को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप 6 घंटा पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो अब उस 6 घंटे को आपको करीब 24 घंटे बनाने हैं। 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसको और बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, मतलब आपका आपका जो 4 दिन या 5 दिन है वो आपके 4 दिन 5 दिन की जगह वो आपका ऐसा लगे कि आपका वो 14 दिन 15 दिन है, या आपका उससे ज़्यादा है, महीने भर का आपको उसको बना के रखना है। उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए आप जितना पढ़े हैं अभी तक बस उसी पे फोकस कीजिए, उसी को दोहराइए, उसी को रिवीजन कीजिए, बस उसके अलावा कुछ ना कीजिए, सारा का सारा कंटेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ, आपको पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल बता देता हूँ। जिन बच्चों ने कोचिंग की है, पहले कोचिंग वाले बच्चों की बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं विदाउट कोचिंग वाले बच्चों पे भी बात करूंगा, उनको भी एक तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले कोचिंग वाले बच्चों की बात कर लेता हूँ, या जिन्होंने अपना सेल्फ नोट्स बनाए हैं पहले उसके लिए। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो भी आपके नोट बने हुए हैं उसको कूड़े कबाड़े में जहाँ फेंका है या रखा हुआ है उसको निकाल के रख लीजिए अपने पास, और रख के जो आपके सर ने पढ़ाया है अभी तक प्लीज़ उसको पूरी तरह से उसी को पढ़िए,
पूरी तरह से उसे पढ़िए, उस पर विश्वास कीजिए, कुछ नया ना पढ़िए, उस पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए। जिसके 4 चैप्टर हैं, जिसके 10 चैप्टर हैं, जिसके 20 चैप्टर हैं, जितने भी हैं, पहले उस पर विश्वास करिए पूरी तरह से। तो अब देखिए टाइम टेबल कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको अपने नोट्स को लग करना है। नोट्स को करने के लिए आप सवेरे, पहला टाइम टेबल होगा, आप सवेरे उठिए। आप कोशिश कीजिए सवेरे 5 बजे तक, 5:30 बजे तक उठ जाइए। 5:30 बजे तक आपको सवेरे उठ जाना है। उठने के बाद तुरंत आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहला काम करना है आपको कि जाके थोड़ी देर घूम आइए, फ्रेश हो जाइए, आराम से कम 10 मिनट तक घूमिए, टहलिए, और लगभग उसके बाद फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद ब्रश मंजन करके फिर आके बैठिए, एक पानी का बॉटल रखिए और कुछ थोड़ा बहुत खाने वाली चीज़ अपने पास रखिए। खाने वाली चीज़ मतलब ये नहीं है गुड़ रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, या मान लीजिए कोई नमकीन हो रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। और रखने के बाद जो आपके नोट्स में दिया हुआ है चैप्टर वाइज चैप्टर, पहले दिन ये चैप्टर करना है, दूसरे दिन ये चैप्टर करना है, पहले उसका एक वो बना लीजिए, खाका खींच लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे पास केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, फिजिक्स में इतने चैप्टर हैं, जो मैंने पढ़े हैं। वो अलग बात है, चैप्टर तो 31 है, 30 है, 31, उसकी बात नहीं कर, जो मैंने पढ़े हैं। मतलब किसी ने 10 चैप्टर पढ़े हैं, किसी ने 6 चैप्टर पढ़े, किसी साथ, उन्हीं को हमको रिवाइज करना है। उनको आप बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना है, मुझे ऑर्गेनिक आती है, मुझे इनऑर्गेनिक आती है, मुझे फिजिकल आती है, मुझे ये पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक को आप, पूरी ऑर्गेनिक को आप कम से कम ये बांट लीजिए कि इस पूरी ऑर्गेनिक को मुझे 1 दिन में ख़त्म करना है, या मुझे 2 दिन में ख़त्म करना है। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसका पेपर है, तो 1 दिन में ख़त्म करना है। ऐसे फिजिक्स में मान लीजिए मुझे मॉडर्न केमिस्ट्री आज ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, लिख लीजिएगा, मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज खत्म करना है, ठीक है। मुझे फिजिक्स में ये खत्म करना है, मुझे 2 का एक शेड्यूल बना के चलिए पहले। तो जैसे मान लीजिए आप आज बैठे पढ़ने के लिए, सवेरे 5 बजे बैठ गए, तो सवेरे 5 बजे आप ऑर्गेनिक खोल लिया, फिजिकल खोल लिए, सर के नोट्स से, जिससे आप पढ़े हैं उस नोट से पढ़िए, और उस नोट को दोहराइए, अच्छे से देखिए, पढ़िए। और जब भी आप पढ़िए, तो अगर आप मान लीजिए ऑर्गेनिक मान लीजिए 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में पढ़ते हैं, जो भी है, तो 1-1 घंटे का स्लॉट बांट के पढ़िए। 1 घंटे का स्लॉट बांटिए, और एक घंटे को 4 पार्ट में इस तरह डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये है, कॉपी है, इसको ऐसे लीजिए और ऐसे डिवाइड कर लीजिए, क्रॉस बना लीजिए। आपको शायद ये नहीं दिखा होगा, ये इस तरह से दिखाता हूँ, इस तरह से क्रॉस बना लीजिए, इस तरह से। और 15-15 मिनट का, 15-15 मिनट का एक बना लीजिए स्लॉट, 15-15 मिनट का, ठीक है। तो 15-15 मिनट का स्लॉट बना लेंगे आप, तो उससे आपको ये फायदा रहेगा कि आपका 15 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट पढ़ने के बाद उसको 5 मिनट के सोचिए, टहलिए, सोचिए, फिर 15 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट के सोचिए, टहलिए, फिर 15 मिनट के पढ़िए, फिर सोचिए, टहलिए, फिर 15 मिनट के सोचिए और टहलिए। आपकी ऑर्गेनिक या जो भी मैं XYZ फिजिक्स पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो जैसे मॉडर्न पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न पहले क्या करिए, पहले 1 पेज 2 पेज पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद वो बंद होती है, उसके बाद उस पर सोचिए कि मैंने क्या किया, क्योंकि एग्जाम में देखो वो सोचा हुआ एग्जाम में निकलेगा आपके सामने, उसके बाद कुछ नहीं निकलने वाला है। ऐसा करके फिजिक्स, ऐसे कैसे केमिस्ट्री आपको करना है। ज़्यादा मैं ब्रॉड में नहीं बता दिया, खाली इतना ही। फिर इसके बाद आप मान लिया ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर कर लिया, ऑर्गेनिक खत्म हो गया आपका पहले दिन में, टहल के आ जाइए, जो भी आपने खत्म किया टहल के आ जाइए, टहल के आइए। फिर ऑर्गेनिक को पूरा एक दिन, एक कोशिश कीजिए, एक चैप्टर उठाइए, उसको मतलब एक टॉपिक उठाइए, पूरा करिए। जैसे ऑर्गेनिक उठाया तो ऑर्गेनिक को पूरा करना है, ठीक है। आपने 6 बजे शुरू किया, 6, 7, 8, 3 घंटे में आपने खत्म किया ऑर्गेनिक, मान लीजिए। तो आप इसके बाद आप आराम से 2 घंटा 3 घंटे का रेस्ट लीजिए, 9, 10, 11 बजे तक। 11 बजे तक फिर आप कोशिश कीजिए कि आप फिजिक्स उठा लीजिए। एक ध्यान रखिएगा, उस बीच में 10 मिनट के लिए ऑर्गेनिक का बार पेज पलट लीजिएगा, पूरी तरह से पेज पलट लिया खाली बस। फिर फिजिक्स उठाइए, फिजिक्स में भी आप इसी तरह से करिए, स्लॉट बांट लीजिए। और फिजिक्स में आज मॉडर्न खत्म करना है। जब मैथ की बारी आई, जो भी पढ़ने की बारी आई है, जब आएगी, तो आप क्या करिएगा, उसको फिर से एक बार, जब आपने पूरी 3 घंटे, मान लीजिए 11 बजे शुरू किया, 11, 12, 1 बजे तक खत्म किया, बीच में अगर नींद लग रही है तो आप चले जाइए, घुमाइए, टहलाइए। उसके बाद आप इस तरह से पढ़िए, स्लॉट बांट लीजिए, और स्लॉट बांट के पढ़िए। स्लॉट मतलब कि जैसे मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स में कुछ पढ़ा, तो मॉडर्न फिजिक्स मान लो रे ऑप्टिक्स पढ़ा, वेव पढ़ा, कुछ और पढ़ा, आपने मान लीजिए पोलराइजेशन कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए सेमीकंडक्टर, तो बीच बीच में स्लॉट बांट के उसको समझते रहिए, हाँ फार्मूले का क्या सिस्टम है। इसके बाद इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम लोग का फिर वही तरीका होगा, मैथ लास्ट में कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैथ में एक्चुअल में रात में नींद आती है, तो मैथ भी लगा सकते हैं आप, मतलब उसके आगे 3 घंटे का मैथ का टाइम ले लीजिए। तो इस तरह से फिर दूसरे दिन भी ऐसे करिए। दूसरे दिन मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लिया, या मैग्नेट उठा लिया, जो भी जिसको अच्छा लगे। और किसी ने मान लो फिजिकल उठा लिया, केमिस्ट्री में,
और फिजिक्स में सॉरी मैथ में कुछ और टॉपिक उठा लिए, इस तरह से अलजेब्रा है कुछ उठा लिया। इस तरह से आप एक दिन में 3 टॉपिक करिए, 3 टॉपिक करिए, बड़े बड़े टॉपिक में बांटे करिए। टॉपिक में समझ में आ रही है मेरी बात। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, दूसरी चीज़ क्या करिए कि देखिए कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, फार्मूले पे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो फार्मूले पे आप फार्मूले का एक चार्ट बना लीजिए, फिजिक्स के फार्मूले का चार्ट बना लीजिए, ठीक है। अब वो चार्ट जल्दी जल्दी बना लिए, कहीं से भी नोट करके बना लिया, आपके पास है तो आपके पास खुद से कॉपी में बना लीजिए और चिपका दीजिए या उसको लर्न कर लीजिए। इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि चार्ट बना के उसको चिपकाएं, तो उसको लर्न कर लिए। जो भी आप करते हैं या ऐसा करिए जो पढ़ते हैं उसी को एक बार, जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं, तो उसका जो भी फार्मूले हैं वो बगल में रफ में लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। मैं बता रहा हूँ इससे आपको जितना कर पाएंगे उससे कुछ अधिक करेंगे। लास्ट बात जो बताना चाहता हूँ, लास्ट बात इंपॉर्टेंट बात है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर? मैंने कहा जैसे आपने 6 से 7 में मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक पढ़ा, मान लीजिए 6, मैंने कहा 6 से लेके आपने सुबह ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू किया और आपने ऑर्गेनिक आज 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक जब तो पढ़ा, और फिर वही बीच बीच में टाइम बांट बांट के नींद आए पढ़ा। अब उसके बाद जब 11 बजे से फिजिक्स पढ़ेंगे उससे पहले आप उसके पिछले ईयर के पेपर देख लीजिए, IIT के जो भी पेपर करवाते हैं टीचर्स, उसको देख लीजिए और उसको देखिए। मैंने पढ़ा था उसको क्वेश्चन सारे लगा लीजिए पिछले ईयर के पेपर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मान चलिए जो अगर नहीं नोट कर पाता है तो पिछले ईयर के पेपर लगा के भी उसका काम हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, नोट्स भी कवर देगा, पिछले ईयर के पेपर भी हो जाएंगे। तो इसके बाद पिछले ईयर के पेपर लगाए, मतलब ऑर्गेनिक पढ़ा तो पिछले ईयर का पेपर पूरा ऑर्गेनिक खत्म किया, उसके बाद फिजिक्स खत्म किया, मॉडर्न पिछले ईयर के पेपर तुरंत 10 मिनट का ब्रेक देते, फिर उसका पिछले ईयर के पेपर। आप नहीं कर पाते हो आप यूट्यूब का सहारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप फिजिक्स में, ऐसे ही मैथ में ये पिछले ईयर के पेपर करने हैं। इतना करो जितना भी आप, मैं ज़्यादा इस पर नहीं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़े हैं आप उसमें माहिर हैं, आप जानते हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं और आप उसमें बेहतर करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा है उतना ही आप करो, उतने ही में ही आपका हो जाना है। और अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया सुबह उठ के वैसे पढ़ना है, ठीक है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा और मिलेगा भी, आगे भी मिलेगा, मुझे पता है। जो जिनका आने वाला एग्ज़ाम उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बाद में मिलते हैं।